बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुखनपुर था। ये गांव बहुत शांतिपूर्ण और खुशहाल था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के बीचों बीच एक कुआं था जो गांव के सभी लोगों के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत था। सभी लोग मिलजुल कर इस कुएं से पानी लाते और अपनी जरूरतें पूरी करते थे। एक दिन गांव का जमींदार ठाकुर भैरव सिंह ने अपनी हवेली के बाहर एक बड़ा सा कुआं खुदवाया। ये कुआं गांव के कुएं से गहरा और बड़ा था। ठाकुर ने सोचा कि इस नए कुएं का पानी सिर्फ उनकी हवेली के लिए रहेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव का पुराना कुआं सूखने लगा, क्योंकि ठाकुर के नए कुएं ने पानी का प्रवाह रोक दिया था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि गांव में पानी का एकमात्र स्रोत कुआं था। गांव में कोई नदी या तालाब नहीं था। गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी साफ नहीं था। पानी के बिना जीना मुश्किल हो रहा था। फिर सभी गांव के लोग ठाकुर के पास उसके कुएं से पानी मांगने के लिए गए। ठाकुर ने कहा, ये कुआं मेरा है, इसलिए इस कुएं में केवल मेरा अधिकार है। लेकिन तुम सब की परेशानी को देखते हुए मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी देने के लिए तैयार हूँ। गांव के लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, हम सभी आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। परंतु पानी लेने से पहले मेरी एक शर्त है कि तुम सभी को मेरे कुएं से पानी लेने के बदले में हर महीने अपनी फसल का 1/3 अनाज मुझे देना होगा। तभी तुम सब इस कुएं से पानी ले सकते हो। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। गांव के लोग गरीब थे और फसल का 1/3 अनाज देने उनके लिए असंभव था। लेकिन पानी की जरूरत इतनी बड़ी थी कि कुछ परिवारों ने ठाकुर की शर्त को स्वीकार कर लिया। वहीं कुछ लोग ठाकुर के इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ थे। गांव के लोग ठाकुर के अन्यायपूर्ण फैसले से हताश हो गए थे। अगले दिन गांव के चौपाल पर सभी इकट्ठा हुए। रामू किसान ने कहा, यह कैसा अन्याय है? पानी तो सबका हक है। ठाकुर ने हमारे जीवन का आधार ही छीन लिया है। अगर अपनी फसल का 1/3 अनाज उसे दे देंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। गीता, जो गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी, उसने कहा, हम ऐसे हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। हमें एकजुट होकर कुछ करना होगा। ठाकुर ने हमें कमजोर समझा है, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। रामू ने गुस्से में कहा, लेकिन क्या करेंगे? ठाकुर के पास तो ताकत भी है और आदमी भी। अगर हम विरोध करेंगे तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। गीता ने समझाते हुए कहा, हर ताकत का तोड़ होता है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी होगी। अगर हम सब मिलकर उसके पास जाएं और उसे समझाएं कि यह कुआं केवल उसका नहीं बल्कि पूरे गांव का है, तो शायद वह मान जाए। चौपाल पर खड़े बूढ़े हरिया काका ने कहा, गीता ठीक कह रही है। अगर हम अपनी बात मजबूती से और एकजुट होकर कहें तो ठाकुर को सुनना पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि अगर वह नहीं माना तो आगे क्या करेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर ठाकुर से बात करेंगे। अगर वह नहीं मानता है तो हमें खुद एक नया कुआं खोदने की योजना बनानी होगी। गांव के पास जो पुराना तालाब है उसके आसपास का इलाका उपयुक्त हो सकता है। सभी ने गीता के सुझाव पर सहमति जताई। अगले दिन गांव के लोग ठाकुर की हवेली पहुंचे। ठाकुर भैरव सिंह हवेली के बाहर बैठकर गर्मा गर्म जलेबी दूध में डुबो डुबो कर चटकारे लेते हुए खा रहा था। उसने गांव के लोगों को अपनी हवेली में देखकर कहा, क्या हुआ गांव वालों, सुबह सुबह सब एक साथ ठाकुर भैरव सिंह की हवेली में कैसे आना हुआ? लगता है तुम सभी ने मेरी शर्त को मान लिया है। गीता ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, हम यहाँ आपसे विनती करने आए हैं। गांव का कुआं सूख गया है और पानी के बिना हमारा जीना मुश्किल हो गया है। आपके कुएं से पानी लेना हमारी मजबूरी है। आपसे अनुरोध है कि इस कुएं को सबके लिए खोल दें। ठाकुर हंसते हुए बोला, हाँ, तुम लोग सोचते हो कि मैं अपना कुआं तुम्हारे लिए मुफ्त में खोल दूं? शायद तुम सब भूल रहे हो कि यह कुआं ठाकुर भैरव सिंह का है और ठाकुर भैरव सिंह बिना फायदे के कुछ नहीं करता है। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी ही होगी। ठाकुर साहब, पानी प्रकृति का उपहार है। इसे किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। अगर आप हमें पानी नहीं देंगे तो हम खुद एक नया कुआं खोद लेंगे। लेकिन याद रखिए, गांव की भलाई के खिलाफ जाना आपको भारी पड़ेगा। ठाकुर को गीता की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, अरे जाओ, जो करना है कर लो। मैं भी तो देखूं तुम गरीब गांव वाले क्या कर सकते हो। लेकिन याद रखना, मेरे कुएं का पानी तुम लोगों को मुफ्त में कभी नहीं मिलेगा। गांव के लोग ठाकुर की हवेली से लौट जाते हैं। गीता ने सबको ढांढस बंधाते हुए कहा, ठाकुर ने हमें पानी देने से ठुकरा दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कल से हम अपने नए कुएं की खुदाई शुरू करेंगे। यह काम कठिन है, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। अगले दिन गांव के सभी लोग तालाब के पास फावड़ा और तसला लेकर इकट्ठा हो गए। सभी ने मिलकर नए कुएं की खुदाई शुरू कर दी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी ने अपना योगदान दिया। गांव का माहौल मेहनत और उम्मीद से भर गया। जब ये खबर ठाकुर तक पहुंची तो उसने सोचा, अगर ये लोग अपना कुआं खोद लेंगे तो मेरी ताकत और डर खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। ठाकुर भैरव सिंह ने अपने कारिंदों को बुलाया
और गुस्से में कहा, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। उन्हें सबक सिखाना होगा। हीरा बिरजू जाओ, वहां जाकर काम रुकवाओ। कोई भी मेरे सामने सिर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। कारिंदे लाठियां लेकर तालाब की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, तुम सब यहाँ खुदाई बंद करो। ठाकुर साहब ने मना किया है, जो इस आदेश के खिलाफ जाएगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। गीता ने आगे बढ़कर कहा, हम किसी का हक नहीं छीन रहे। यह जमीन गांव की है और हम यहाँ अपना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। तुम हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं रखते। एक कारिंदा लाठी घुमाते हुए बोला, अगर तुमने खुदाई नहीं रोकी तो हम सब पर लाठियां चलाएंगे। सोच लो। हमने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। अगर लाठी चलानी है तो चलाओ, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमें हिंसा नहीं चाहिए। अगर ठाकुर साहब को लगता है कि हमें डराया धमकाया जा सकता है तो वो गलत है। हम अपने काम पर डटे रहेंगे। कारिंदे असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों वहां से लौट गए और जाकर ठाकुर को बताया, ठाकुर साहब, ये लोग हमारी बात नहीं माने। गांव वाले बहुत एकजुट हैं। सबने काम रोकने से इनकार कर दिया है। ठाकुर ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, अगर ये लोग खुदाई करेंगे तो मैं इनकी सारी फसल नष्ट करवा दूंगा। बिना पानी और अनाज के इन्हें अपने घुटनों पर ला दूंगा। गांव के लोगों को ठाकुर की धमकी के बारे में पता चला तो एक बार फिर चौपाल पर बैठक हुई। गांव वालों, ठाकुर अब हमारी मेहनत और फसलों पर हमला करने की योजना बना रहा है। यह हमें कमजोर करने की उसकी कोशिश है। लेकिन अगर हम एकजुट रहें और हिम्मत न हारें तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए योजना बनानी होगी। गीता ठीक कहती है। अगर ठाकुर हमारी फसलें नष्ट करवा देगा तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें अपनी फसल और नए कुएं दोनों की रक्षा करनी होगी। ठाकुर को रोकने के लिए हमें अपने खेतों की पहरेदारी करनी होगी। दिन रात कुछ लोग हमारी फसल और कुएं की खुदाई पर नजर रखेंगे। इसके अलावा हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। ठाकुर के अत्याचार की शिकायत जिला मुख्यालय में करनी होगी। लेकिन क्या सरकार हमारी सुनेगी? ठाकुर के पास पैसे और रसूख की ताकत है। हमें अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से लड़नी होगी। अगर हम सब एक साथ अपनी बात रखें तो हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। सभी ने गीता की बात का समर्थन किया। अगले दिन गांव के कुछ समझदार लोग सरकारी कार्यालय गए और ठाकुर की हरकतों की शिकायत दर्ज करवाई। इस बीच गांव में पहरेदारी शुरू हो गई। हर रात 4 लोग फसलों और कुएं की खुदाई पर नजर रखते थे। ठाकुर भैरव सिंह को जब पता चला कि गांव वालों ने सरकारी शिकायत दर्ज करवाई है तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने कारिंदों से कहा, इन गरीबों की हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत करने की। अब इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखें। हीरा, बिरजू, कल रात इनकी फसलों में आग लगा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये बिना खाने और पानी के कब तक टिकते हैं। उसी रात ठाकुर के कारिंदे छुपकर फसलों में आग लगाने पहुंचे, लेकिन पहरेदारी कर रहे लोगों ने उन्हें देख लिया। शोर मच गया और पूरा गांव लाठियां और मशाले लेकर खेतों की ओर दौड़ा। गीता ने जोर से आवाज लगाई, सब ध्यान से, हमें हिंसा नहीं करनी है, बस इन्हें रोकना है। सबको मिलकर घेर लो। गांव वालों की संख्या देखकर कारिंदे घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। गीता ने आदेश दिया, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। हम अपना न्याय खुद नहीं करेंगे। कानून को अपना काम करने दो। अगले दिन गांव वालों ने कारिंदों को पुलिस के हवाले कर दिया। ठाकुर को जब यह खबर मिली तो वह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि गांव वाले अब एकजुट हो गए हैं और कानून का सहारा ले रहे हैं। उधर जिला प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव का दौरा किया। अधिकारी ने कहा, हमने आपकी शिकायत सुनी है। ठाकुर का कुआं निजी संपत्ति हो सकता है, लेकिन वह फसलें नष्ट करने या किसी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं रखता। हम इस मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इस बीच गांव वालों ने अपने कुएं की खुदाई जारी रखी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद पानी निकल आया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गीता ने सभी से कहा, यह हमारी एकता और मेहनत की जीत है। हमने ठाकुर के डर से ऊपर उठकर अपने हक के लिए संघर्ष किया। अब हम हमेशा यह याद रखें कि मिलजुल कर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ठाकुर ने अपनी हार मान ली। गांव वालों की एकता और कानूनी लड़ाई ने उसकी ताकत और डर का अंत कर दिया। अब गांव के लोग नए कुएं से पानी लेकर सुख शांति से अपना जीवन जीने लगे।